नमस्कार दोस्तों। आज हम सब एक ऐसे पर्व का उत्सव मना रहे हैं जो केवल उत्सव ही नहीं बल्कि गहन प्रेरणा और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। ये केवल भगवान के जन्म की कथा भर नहीं है बल्कि हर उस इंसान के लिए सीख है जो जीवन की उलझनों, संघर्षों और अंधेरों के बीच रोशनी ढूंढ रहा है। दोस्तों, भगवान श्रीकृष्ण का जीवन हमें ये बताता है कि कठिनाइयों में जन्म लेना ही कमजोरी नहीं बल्कि वही कठिनाइयां हमें सशक्त बनाने का माध्यम है। जब श्रीकृष्ण ने कारागार में जन्म लिया तब अंधेरा था, बेड़ियां थीं, भय था, लेकिन उसी अंधकार में जन्म हुआ प्रकाश का। ये हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आशा और विश्वास के दीपक कभी बुझने नहीं चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वे केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं थे बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में लागू होते हैं। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते। अर्थात हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसलिए कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। यही संदेश आज भी हम सबके लिए उतना ही प्रासंगिक है। जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान देते हैं तब जीवन में आनंद और संतोष अपने आप आ जाता है। दोस्तों, कृष्ण का जीवन हमें 3 सबसे बड़े संदेश देता है: धैर्य, प्रेम और धर्म। धैर्य हमें मिलता है उनके बचपन से। जब पूतना, तृणावर्त या कंस जैसे दानव उनके जीवन में संकट बने तब भी वे मुस्कुराकर उनका सामना करते रहे। प्रेम हमें मिलता है उनकी रासलीला और गोपियों के साथ के उनके अद्भुत बंधन से। ये प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि आत्मिक था, जहां समर्पण और भक्ति का महत्व सर्वोच्च है। धर्म का संदेश हमें गीता से मिलता है, जहां उन्होंने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूं। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जब जीवन में अंधकार, अन्याय और भ्रम फैलने लगे तब भीतर की चेतना को जागृत करना ही कृष्ण का वास्तविक जन्म है। कृष्ण जन्माष्टमी हमें ये याद दिलाती है कि भगवान का अवतार केवल द्वापर युग में नहीं हुआ था बल्कि वे आज भी हर उस इंसान के जीवन में अवतरित होते हैं जो सत्य, धर्म और प्रेम की राह पर चलता है। जब जब आप अपने भीतर के लोभ, क्रोध और भय को परास्त करते हैं तब तब आपके भीतर कृष्ण का जन्म होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने यह भी कहा है, योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म करो, सफलता और असफलता में समान भाव रखो। यही समत्व ही योग है। ये सीख हमें बताती है कि जीवन की जीत और हार में संतुलन रखना ही सच्चा योग है। जब मन स्थिर हो तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं। आज के समय में जब जीवन की दौड़ में हम थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तब कृष्ण का ये संदेश हमें शक्ति देता है कि हर परिस्थिति एक अवसर है। हर अंधेरा हमें और अधिक चमकने का अवसर देता है। दोस्तों, जन्माष्टमी केवल माखन मिश्री और झूला झुलाने का उत्सव नहीं है। ये उत्सव है अपने जीवन में आत्मज्ञान, भक्ति और कर्म के संतुलन को स्थापित करने का। ये हमें याद दिलाता है कि जैसे श्रीकृष्ण ने परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की हर चुनौती का मुस्कुराते हुए सामना करना चाहिए। कृष्ण का बचपन हमें मासूमियत और आनंद का महत्व सिखाता है। उनका युवावस्था का जीवन हमें प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाता है। और महाभारत का युद्ध हमें कर्म, धर्म और सत्य की राह पर चलना सिखाता है। यही संपूर्ण जीवन दर्शन हमें जन्माष्टमी के अवसर पर मिलता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। कृष्ण का संदेश भी यही है कि हर संकट, हर कठिनाई बीत जाएगी, बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। तो आइए इस जन्माष्टमी पर हम संकल्प लें कि अपने जीवन में कर्म को प्राथमिकता देंगे, हर परिस्थिति में संतुलन बनाएंगे, प्रेम, भक्ति और सत्य की राह पर चलेंगे और अपने भीतर ही श्रीकृष्ण को जन्म देंगे। दोस्तों, अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि कृष्ण का ये संदेश हर घर तक पहुंचे। आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।